धनबाद पब्लिक स्कूल आपके लिए कहानी पीएन पाणिकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट के एक हिस्से के रूप में लाया है, जो पूरे देश में 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग के संदेश के रूप में वर्ष 2022 तक पहुंच सके। तो आज की कहानी मैं दिव्यांशी कक्षा सप्त स की छात्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा का राज था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि अपने पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वे राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और कहा, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का एक भी वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी गए और वापस आ गए। तीनों पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस वृक्ष के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वो वृक्ष तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा और सूखा पड़ा था। इस पर दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बहुत ही हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा हुआ था। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत वृक्ष देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का वृक्ष देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। हमें किसी भी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और हमें उसे लंबे समय तक देखना और परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई व्यवसाय, वस्तु, विषय या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। हर मौसम एक सा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जरूरत है तो सिर्फ धैर्य और हिम्मत की। समय अवश्य बदलेगा। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों एवं मित्रों को भेजें। आइए इस पढ़े और बढ़े मैसेज को फैलाएं। अगले संडे हम फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक घर पर ही पढ़ें और बढ़ें। धन्यवाद।